आप देख रहे हैं KS न्यूज चैनल। का क्या फायदा जिसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। अभी दोबारा हमें खुशी की लहर मिली। 26 सितंबर को एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें दोनों पार्टी सहमति थी, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने सहमति दी थी कि हम एलजी के पास जाकर अपना रोजगार, आप लोगों का रोजगार सुनिश्चित करेंगे, जो कि कल हमारा 10,792 लोगों का रोजगार सुनिश्चित करे। और अभी तक हमारे कई साथी जान गंवा चुके हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है इनकी जिम्मेदार, ना कि जो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करी वो जिम्मेदार है। आज एक वर्दीधारी दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? ये हम लोग नहीं है, न हमारे 10,792 लोग हैं। ये सरकारों की कमी की वजह से हम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। आज मैं अपनी कहानी में, तो मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं। इस तरह का मैं नहीं, कई हजारों लोग हैं हमारे साथी। मैं कहता हूँ पिताजी नहीं, मैं रिक्शा चलाने जा रहा हूँ, लेकिन वो कहते नहीं मेरे बेटे ने वर्दी की नौकरी करी है, मैं कैसे उसे रिक्शा चलाने दूंगा। ऐसे जवान बच्चे को डूबकर मर जाना चाहिए जिसके पिताजी बुढ़ापे में रिक्शा चला रहे हैं। मैं भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और भारत के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे 10,792 लोगों का रोजगार का समाधान निकाले। ये सभी गरीब लोग, घर से लोग आते हैं, न ये किसी रईस खानदान से है। धन्यवाद। 2024 को विधानसभा में सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस पे सहमति मिली थी प्रस्ताव पे, और इसको पास किया गया। ये माननीय विजेंद्र गुप्ता जी जो प्रतिपक्ष नेता हैं दिल्ली सरकार में, उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि इनको पक्का किया जाए या तत्काल बहाल किया जाए। तो हम अब पूरी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करते हैं कि हमें अब समाधान का रास्ता मिलेगा। दोनों सरकारें, दिल्ली की जनता के सिर चरणों मेरा प्रणाम और मीडिया के सिर चरणों मेरा प्रणाम, और दोनों सरकारों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सिर चरणों मेरा प्रणाम, और आदरणीय मेरे बड़े भाई विनय कुमार सक्सेना जी के सिर चरणों मेरा प्रणाम। हम 10,792 भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूं मैं, हमारा रोजगार जल्द से जल्द सुनिश्चित कर दीजिए। हमें 11 महीने हो गए हैं बेरोजगार हुए। आपको पता है बेरोजगारी एक अभिशाप है, उस अभिशाप से हम ग्रस्त हैं, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं है। मैंने 8 साल भगवान श्री राम का बनाया जाएगा। जब अयोध्या में खुशी मनाई जाएगी तो क्या 11,000 परिवार दिल्ली के अंदर जो मौजूद है, क्या उनके घर में मिठाई लेके हम अपने बच्चों के जा सकते हैं? हम पूछना चाहेंगे, जब दिल्ली के सभी सांसद तैयार हैं, हम दिल्ली के 7 सांसदों से मिले, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे रोजगार के साथ हैं। जब हम दिल्ली सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर रोजगार रोका किसने है? रोकना कौन चाहता है? अगर वो शक्ति है तो वो सामने आए। और मैं एक फिर लास्ट आग्रह और करना चाहूंगा कि जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, कह रहे थे कि कोरोना योद्धा है, और वो कोरोना योद्धा का टैग हमें इसलिए मिला था जब कोई चिता की हाथ नहीं लगा रहा था, उनके पिताजी का अंतिम संस्कार काम हमने किया था। जब दोबारा कोरोना आया तब देखा कि ऑक्सीजन नहीं था, लोग हवाओं के लिए तरस रहे थे, तो वो हवाएं लेने के लिए हरिद्वार बसों के अंदर बस मार्शल गए थे। अगर क्वारंटाइन के टाइम हो या दवाइयों का टाइम हो, वो कोई और नहीं, सिविल डिफेंस बस मार्शल थे जो उन्होंने हर पीड़ा में हर समय खड़े रहे। तो मैं कहना चाहता हूं, कल के लिए एक निवेदन फिर दोबारा देना चाहता हूं कि दोनों सरकार एक ऐसा रास्ता बीच का निकालें। जब विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया विजेंद्र गुप्ता विपक्ष की तरफ से, और दिल्ली के सरकार के मंत्री ने उसको स्वीकार किया, तो एक 11,000 परिवारों में एक ऐसी आशा जाग गई है, ऐसा अनुभव जागा है कि वो खुशी के मारे पागल हो गए हैं कि हमारा 3 तारीख को एक ऐसा निर्णय आएगा कि 11,000 परिवार अपने बच्चे माँ बाप को लेकर चंडीराम अखाड़ा एलजी हाउस के पास जा रहे हैं।
कल 3 तारीख को वहां सब मौजूद होंगे और खुशखबरी मनाने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि कल पहला नवराता है। तो सभी तो नवराते मनाते हैं, आप देखेंगे कि माता रानी की कृपा हम पे कितनी होती है। अब हम कल देखना चाहते हैं उन सभी नेताओं को, वो तो हमारे आका हैं, वो तो हमारे वो हैं, मगर एक बात हम कहना चाहते हैं फिर मीडिया के माध्यम से कि मत सताओ हमें इतना कि हमारी हाय निकल जाए, ऐसा ना हो किसी दिन हमारी जान निकल जाए। 20 लोग से लोग ज्यादा मर गए हैं हमारे, ऐसा ना हो कि 20,000 लोग मर जाएंगे तब आप जागोगे। मैं पूछना चाहता हूं अपने वजीर आजम और वजीर दाखिला से, यहां के मुख्यमंत्री से, कि आप ऐसा कोई कदम निकालिए, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालिए कि हमारे परिवार को रोजगार मिल सके। हमारी दुआएं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं, हमारे बच्चों की दुआएं आपको लगेंगी। साहब हम इतना तो नहीं जानते कि अगर हम सत्ता में होते या हमें कोई अनुभव होता, हम तो बेल्ट की नौकरी करने वाले थे। आप हमें कहीं भी लगा दो, कहीं भी सुनिश्चित कर दो, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उस काम को पूरा करके देंगे। आप हम पे एक बार 9 साल भरोसा किया, एक बार और भरोसा करो। जब आप कहते हो कि आपको पक्का परमानेंट किया जाएगा तो वो खुशी है, और आने वाली दीपावली है, तो हम फिर आपसे विनती करना चाहते हैं, हमारे देश के जो सभी सीनियर लीडर हैं, नेता हैं, उनसे फिर आग्रह करते हैं 11,000 परिवार की वजह साथ कि आप हमें दीपावली, जो पिछली काली दीपावली गई थी, हम अपने बच्चों को मिठाई तक न खिला पाए, बूढ़े माँ बाप के लिए कपड़े तक न ले जा पाए। हम इतने उदास थे, रो रहे थे कि हे भगवान हमने ऐसा क्या गुनाह किया, ऐसा क्या हमने पाप कर दिया जो हमें ऐसे हटा दिया गया। मगर इस बार हमें एक उम्मीद सी जागी हुई है कि जो दीपावली होगी वो पूरे, जैसे रामचंद्र भगवान जब 14 साल बाद वनवास से आए थे, एक पूरी अयोध्या जगमगा गई थी, ऐसी दिल्ली के परिवार के 11,000 लोगों का रोजगार सुरक्षित हो जाएगा। फिर मैं आग्रह करूंगा कल जो भी निर्णय निकालें हमारे हक में निकालें, हमारे पक्ष में निकालें, और आपका आभार व्यक्त करेंगे, और हमारे बच्चे और हमारे परिवार की आपसे दुआएं, हम पूरी दिल से तमन्नाएं और पूरी कोशिश करेंगे श्रीमान महोदय हमारे बच्चों के बारे में जरूर सोचें। ने हमारा पिछले 11 महीने से साथ दिया और हमारी आवाज़ बुलंद करी, और हमें रोजगार दिलाने के लिए आप लोगों ने टाइम टाइम हमारी सहायता करी। मैं आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से कहना चाहता हूँ कि आज 11 महीने से ऊपर हो गए हैं, 10,792 लोगों को, लोग नहीं है वो 10,792 परिवार पे रहते हैं। अगर 1,000 बंदा यहाँ रोज होगा, 6 दिन की छुट्टी होगी, तो उसे कम से कम ये फायदा रहेगा कि 6 दिन अपने परिवार को दे सकता है, 1 दिन हमें देगा। हम भी रोज आते, हो सकता है हम इसलिए आज में आते हैं, कहीं हमारे जरिए और आपके सहयोग से सरकार जाग जाए, हमें नौकरी मिल जाए। इतनी अच्छी नौकरी, इतनी मेहनत वाली नौकरी, और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मार्शल थे। मैं बताना चाहता हूँ ऑफिस वालों और एमसीडी वालों को जो हेल्थ में लगे हुए थे, इतनी मेहनत हम मार्शलों ने की है, तो उसका क्रेडिट हम ले रहे हैं, तो कोई आसान नहीं ले रहे, क्योंकि हमने काम किया है, जेब कपड़ों से लड़े हैं, बुजुर्गों की सेवा करी है।